हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और शुरू करते हैं हमारे इंग्लिश का ये फर्स्ट चैप्टर का आखिरी वीडियो है, जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस जो एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है उसका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर फेल्ट व्हेन ही रिसीव्ड लेंचोज सेकंड लेटर। ठीक है, मतलब पोस्ट मास्टर को कैसा फील हुआ जब उसने लेंचो के सेकंड लेटर को रिसीव किया। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक ही डिड। ठीक है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने क्या किया। देखते हैं आंसर में। आई थिंक दैट द पोस्ट मास्टर मस्ट हैव बीन क्यूरियस टू नो। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा ये मानना है कि जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के लेटर के बारे में या लेंचो के बारे में जानना चाहता था। हाउ लेंचो रिएक्टेड टू द मनी ही हैड सेंड टू हिम। ठीक है, कि लेंचो जो है उसने पैसे को देखकर कैसे रिएक्ट किया होगा। व्हेन ही रेड लेंचो सेकंड लेटर, जब वो लेंचो के सेकंड लेटर को पढ़ता है, ही वुड हैव वंडर्ड एट सिंप्लिसिटी ऑफ लेंचो। ठीक है, सेकंड लेटर को जब वो लेंचो का पढ़ा होगा तो उसको ऐसा लगा होगा कि ये लेंचो कितना सिंपल व्यक्ति है, कितना साधारण व्यक्ति है। ही वुड हैव फेल्ट हैप्पी टू फाइंड दैट लेंचोज फेथ इन गॉड हैड नॉट बीन सेकन। ठीक है, सेकंड लेटर को पढ़ने के बाद जो है उसके अंदर जो है एक ऐसा फील आया, मतलब पोस्ट मास्टर के अंदर ऐसा फील आया कि लेंचो जो है उसका जो भरोसा है वो बिल्कुल भी हिला नहीं है। ठीक है, ही विस्ड लेंचो टू हैव फेथ इन गॉड, और उसने ये चाहा कि लेंचो का फेथ जो है वो गॉड में रहे। ही वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल मैन, पोस्ट मास्टर जो है वो काइंड और हेल्पफुल मैन था। सो ही मस्ट हैव डिसाइडेड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी टू लेंचो। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि उसने जो है बाकी का पैसा भेजने का भी कोशिश किया होगा। ही वुड हैव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, इसके अलावा उसने अपने फ्रेंड और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को भी रिक्वेस्ट किया होगा टू डोनेट 30 पैसोज टू लेंचो, ताकि वो लेंचो को 30 पैसोज दे सके। ही मस्ट हैव द रेस्ट ऑफ द मनी टू लेंचो, उसने कोशिश की होगी बाकी के मनी को लेंचो को भेजने का। सो दैट हिज फेथ इन गॉड माइट नॉट बी सेकन, ताकि जो है उसका जो फेथ है वो ना हटे भगवान के ऊपर से। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि बताइए कि क्या पोस्ट मास्टर ने आगे हेल्प किया था सेकंड लेटर पढ़ने के बाद। तो हम अपने ओपिनियन से ये आंसर बता सकते हैं कि हो सकता है कि उसने फिर से चैरिटी वर्क करके उसका हेल्प किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके आंसर्स थोड़े बड़े हैं, आप इसको लिख के, ठीक है, रीड करिए। पहले रीड करने के बाद जो है राइटिंग प्रैक्टिस करने का धीरे धीरे स्टार्ट करिए। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है लॉन्ग मार्क्स के लिए आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉन्ग आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आगे, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड टू आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर को अगर लेटर का जवाब देना था तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत थी। तो हम जानते हैं उसे पैसे की ज़रूरत थी। तो इसको जो है डिटेल में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखते हैं। लेंचोज लेटर टू गॉड वॉज फर्स्ट सीन बाय अ पोस्टमैन, पहले जो लेटर है वो पोस्टमैन के द्वारा देखा गया। व्हेन ही सॉ इट, जब उसने देखा तो ही ब्रोक इनटू लाफ्टर, वो हंसने लगा। ठीक है, दैट हाउ कैन अ पर्सन राइट अ लेटर टू गॉड, मतलब कि एक पर्सन कैसे एक लेटर जो है लिख सकता है भगवान के लिए। ही टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर के पास ले गया। ऑन सीइंग इट ही ऑल्सो लाफ्ड, इस लेटर को देखकर पोस्ट मास्टर भी हंसा। बट ही सून टर्न सीरियस, लेकिन उसके बाद वो सीरियस हो गया, क्योंकि ही एडमायर्ड द फेथ ऑफ मैन इन गॉड। ठीक है, उसने लेंचो के फेथ की प्रशंसा की, वो भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, उसने सोचा कि वो लेटर का आंसर करेगा। बट इट वॉज नॉट ईजी टू डू सो, लेकिन इसका आंसर देना इतना आसान नहीं था। द राइटर हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज। ठीक है, राइटर मतलब लेंचो ने जो है रिक्वेस्ट किया था कि 100 पेसोज चाहिए उसे। ठीक है, इट वॉज अ बिग अमाउंट फॉर द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था। ऑल द सेम ही स्ट्रक ऑफ हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निश्चय पे, रिजोल्यूशन पे, दृढ़ निश्चय पे टिका रहा। ही मेड अ कलेक्शन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से एक कलेक्शन किया। ठीक है, चंदा इकट्ठा किया। हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से इकट्ठा किया। एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट लैग बिहाइंड, और उसने खुद भी पीछे नहीं हटा वो। ठीक है, उसने भी कॉन्ट्रीब्यूशन में मदद किया। अब हुआ क्या, बट ही कुड नॉट रेज मोर देन 70 पेसोज इन ऑल, लेकिन वो 70 पैसों से ज़्यादा जो है इकट्ठा नहीं कर पाया। हाउएवर ही पुट द मनी इनटू एन एनवलप, ठीक है, वो जो है पैसे को एनवलप में रखा। रोट लेंचोज एड्रेस ऑन इट, उसमें लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड आस्क द पोस्ट मास्टर टू गिव इट टू हिम, और उसने पूछा कि पोस्ट मास्टर को वो लेटर दे, ये वाला। व्हेन ही केम, जब वो आया। इन दिस वे, इस रास्ते में। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो अलॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम ये समझ पाए कि इस तरीके से इन दिस वे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने जो है लेंचो की हेल्प की।
नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो। अभी देखिए सेम आंसर चाहो तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिख सकते हो। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, आप तो जान ही रहे हो उसने बंच ऑफ क्रुक्स बोल दिया सबको। व्हाट हैड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डन फॉर लेंचो, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने लेंचो के लिए क्या किया था। वाई डिड ही कॉल देम अ बंच ऑफ क्रुक्स, उसने जो है लेंचो ने क्यों उन्हें अपराधियों का दल या बेईमानों का दल कहा। अब ध्यान से समझते हैं। When the postmaster received Lencho's letter, जब पोस्टमास्टर ने लेंचो का रिसीव किया लेटर तो he decided to send a reply to it, उसने सोचा कि वो इसका रिप्लाई करेगा। He realized that he needed 100 pesos in order to send a reply to this strange letter, उसको अगर इस अजीब लेटर का जवाब देना था तो उसे 100 pesos की जरूरत थी। He asked the post office employees to donate money for लेंचो, उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से कहा कि वो जो है लेंचो को पैसे लिए पैसा डोनेट करें। फिर उसके बाद क्या होता है, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो खुद एक सैलरी का अपना हिस्सा देता है। सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो गेव समथिंग एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके दोस्तों में से कुछ ने भी कुछ पैसे दिए चैरिटी के तौर पे। ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसोज, उसने केवल 70 पैसोज ही कलेक्ट किया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने लेंचो के एड्रेस करके पैसे डाल दिए एनवेलप में। अब उसके बाद क्या होता है, When लेंचो received the letter, जब लेंचो ने लेटर को रिसीव किया, he was not surprised to see the money, पैसे को देखकर वो सरप्राइज नहीं किया हुआ वो। he was confident that, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, God would send him money, God उसे पैसा भेजेंगे। he became angry, वो गुस्सा हो गया। when he counted the money, जब उसने पैसे को काउंट किया, he found it less than he asked for, ठीक है, ये जो है पैसा उसको बहुत ही कम लगा, मतलब उसको कम लगा, जितना उसने मांगा था उससे कम पैसा मिला। he thought that, उसने सोचा, God could not have denied him, God उसे मना नहीं करेंगे। What he had requested, उसने जिस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी। He, उसके बाद वो क्या करता है वो हम लोग देखते हैं। He suspected that, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर क्रुक्स, वहाँ के जो एम्प्लॉयज है वो बेईमान है। Who had taken away his money, जिसने उसका पैसा ले लिया है। So he wrote another letter to the God, इसलिए वो दूसरा लेटर उठा के लिखता है, ठीक है, requesting him to send him, और उसमें लेंचो रिक्वेस्ट करता है कि बाकी के जो पैसे है उसे भेज दिया जाए, लेकिन इस बार जो है पैसे उसे लेटर के थ्रू नहीं चाहिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है वो बंच ऑफ क्रुक्स है, बेईमानों का झुंड है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने लेटर क्यों लिखा गॉड को। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ लेंचो लेटर, लेंचो के लेटर का क्या रिजल्ट होता है। आंसर आप जानते हो, लेंचो ने गॉड को लेटर इसलिए लिखा क्योंकि उसको लगा कि हेल स्टॉर्म से फसल बर्बाद हो चुकी है, एंड इन दिस ईयर ही इज गोइंग टू डाई विथ हंगर, वो जो है भूख से मरने वाला है इस साल। तो देखते हैं आंसर क्या बनाया गया है। लेंचोज फील्ड, लेंचो के जो खेत थे, वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, पूरी तरह से हेल स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गए। बट इन द हार्ट ऑफ लेंचो, लेकिन लेंचो के दिल में एंड हिज फैमिली, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा थी उनके दिल में, फ्रॉम द हेल्प ऑफ गॉड, और वो आशा थी कि उन्हें भगवान मदद कर सकते हैं। लेंचो थॉट ऑन द प्रॉब्लम, लेंचो ने प्रॉब्लम के ऊपर सोचा, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। उसके बाद ही डिसाइडेड टू राइट टू गॉड, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो जो है गॉड को लेटर लिखेगा इस प्रॉब्लम के बारे में, अबाउट दिस प्रॉब्लम। सो इन द मॉर्निंग, ताकि मॉर्निंग में ही रोट अ लेटर टू गॉड, ताकि वो एक लेटर लिख सके गॉड को। इन इट ही रोट हिम टू सेंड हिम 100 पेसोज इमीडिएटली, जिसमें उसने 100 पेसोज का डिमांड किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द लेटर रीच द पोस्टमास्टर, लेटर जो है पोस्टमास्टर के पास पहुंचा। ही रीड इट, उसने पढ़ा आउट विथ क्यूरियोसिटी, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ लेटर को पोस्टमास्टर पढ़ता है। ही वॉज अ काइंड मैन, वो काइंड मैन मतलब एक दयालु व्यक्ति था। एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और सोचता है लेंचो की मदद करनी चाहिए। ही कलेक्टेड 70 पेसोज विथ ग्रेट एफर्ट, वो जो है बहुत ही अच्छे एफर्ट के साथ 70 पेसोज कलेक्ट करता है। दिस ही पुट इन एन एनवलप एंड साइंड गॉड ऑन द लेटर, इसमें वो क्या करता है, गॉड साइन करके लेटर को भेजता है। लेंचो को लेटर मिलता है व्हेन ही केम टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही रख दिया जाता है लेटर को। लेंचो आता है, लेटर उसका आया है या नहीं, उसे ये लेटर दिया जाता है। हाउएवर लेंचो इंस्टीड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, लेंचो ग्रेटफुल मतलब कि कृतज्ञ होने के अलावा वॉज एंग्री, वो जो है गुस्सा हो जाता है। ही इमीडिएटली रोट अनदर लेटर टू गॉड, वो तुरंत दूसरा लेटर लिखता है।
इन इट ही कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जिसमें वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में कमेंट करता है और उनके बारे में जो है कंप्लेन करता है। ही हैड आफ्टर ऑल अ वेरी फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका जो भगवान में विश्वास था बहुत ही मजबूत था। ही वॉज श्योर दैट द पार्ट ऑफ मनी हैड बीन स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, तो उसका ये मानना था कि बाकी के जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के द्वारा जो है चोरी कर लिए गए हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं 5वां क्वेश्चन। डिड द लेटर रीच गॉड, क्या जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है? नहीं, गॉड तक तो नहीं पहुंचता है। द लेटर रीच टू पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, ठीक है, और पोस्ट मास्टर सोचता है कि मुझे मदद करनी चाहिए। वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो, क्योंकि वो चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है, ठीक है, ये जो है शुड नॉट बी सेकन, इसको जो है बदला नहीं, उसका फेथ बदलना नहीं चाहिए, उसका जो विश्वास है वो हिलना नहीं चाहिए। लेंचोज लेटर डिड नॉट रीच गॉड, लेंचो का लेटर तो गॉड तक पहुंचा नहीं, बट इट रीच द पोस्ट मास्टर, लेकिन ये पहुंच गया पोस्ट मास्टर के पास। हु वॉज अ काइंड एंड गुड फियरिंग मैन, वो जो है एक दयालु व्यक्ति था। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ, वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है लेंचो के फेथ से। ही डिड नॉट वॉन्ट लेंचोज फेथ टू सेक, वो चाहता नहीं था कि लेंचो का फेथ जो है वो हिल जाए। सो ही सेंड द रिप्लाई, इसलिए क्या किया, उसने रिप्लाई भेज दिया लेटर का थ्रू 70 पेसोस, बट एट लास्ट लेंचो ब्लेम्ड एवरीवन एज अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेकिन लेंचो ने लास्ट में सभी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स के रूप में ब्लेम कर दिया। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। बार बार इन सारे वीडियोस को देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला में हम लोग देखेंगे जो भी चीज़ें पढ़नी होगी उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है।